टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर पंप की सीरीज चल रही है। ये हम हर वीडियो में आपको पहले बता देते हैं। ये बातें इसलिए बताते हैं ताकि अगर आप नए हैं तो समझ जाए कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या बताया जा रहा है। बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट इस पे चलाई जाती है और अभी फिलहाल में पंप की सीरीज चल रही है। पंप की सीरीज में हमने पंप के सारे टाइप देख लिए, क्या होता है पंप ये देखा, और उसमें हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कहानी उठाई है। उसमें हमने क्या देखा, रेसिप्रोकेटिंग पंप के पूरे टाइप पढ़े, पिस्टन, प्लंजर और एओडी। और अब लास्ट चल रहा है आपका रोटरी पंप का, और रोटरी पंप का लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी आप कह सकते हैं सेकेंड लास्ट वीडियो है ये। किसका? बात करिए रोटरी पंप का। रोटरी पंप में कौन सा पंप है ये आपको मिलेगा वेन पंप। इसके बाद आपका लास्ट वीडियो होगा किसका? रोटरी पंप के टाइप में पैरास्टैटिक पंप का। उसके बाद कहानी शुरू होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप की। चर्चा करेंगे जब हम उस पे आएंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं वेन पंप क्या होता है और ये हम टॉपिक कवर करेंगे। वेन पंप क्या होता है, वेन पंप का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है, और इसके वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे किसका? वेन पंप का। और एप्लीकेशन भी देखेंगे वेन पंप का, कहां पे एप्लीकेशन है इसका, कहां पे ये यूज होता है। और लास्ट में देखेंगे कि जब इतने सारे पंप थे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ही, जब हमारे पिस्टन प्लंजर था, या फिर जैसे आप बात करें रोटरी में जब आपका क्या था, आपका जब गियर पंप था, स्क्रू पंप था, लो पंप था, तो क्या जरूरत पड़ी वेन पंप की। तो अगर आप पंप के बारे में कुछ जानते हैं, पंप के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, तो आपको केवल ये चीजें पढ़ने की जरूरत है, व्हाई नीड वेन पंप। और अगर आप शुरू कर रहे हैं पंप की श्रृंखला तो पुरानी वीडियो देखिए, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेन पंप एंड प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई पूछता है वेन पंप क्या है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं वेन पंप के बारे में, या उनका पहला क्वेश्चन ही बस वेन पंप के बारे में है, इसके पहले उन्होंने कोई इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज वेन पंप, और उनका इसके पहले पंप से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, केवल यही क्वेश्चन रहा, तो आप क्या बोलोगे? वेन पंप एक प्रकार का पंप है जो किसी भी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का वर्क करता है। अगर इसी क्वेश्चन को आप और इंटरेस्टेड बनाना चाहते हो और अपने आप को दिखाना चाहते हो कि मेरे अंदर पंप की नॉलेज है, तो आप क्या बोलोगे? साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल को भी कवर करोगे और क्या बोलोगे? वेन पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है जो रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आई बात समझ में? यह क्वेश्चन का आंसर जब आप देते हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में जानते हो, इसका मतलब आप रोटरी पंप के बारे में भी जानते हो। लेकिन ये चीजें बताने से पहले आपको पंप की हर एक बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो वहां से क्रॉस क्वेश्चन उठेंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया, वेन पंप और प्रिंसिपल क्या होता है। वेन पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है जो बेसिकली रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और इसी रोटरी मोशन की वजह से हम फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वेन पंप क्या होता है। अब चर्चा करें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेन पंप, मतलब वेन पंप के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस किस इक्विपमेंट से मिलकर बना है, क्या क्या इसमें पार्ट्स लगे हैं और इसके वर्किंग क्या है। पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें नंबर्स आपको पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये सबसे पहले अगर बात करें तो क्या है? केसिंग। इसको क्या बोलते हैं? केसिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है केसिंग। केसिंग क्या है? केसिंग आपको हर एक पंप के देखने को मिलेगा। ये एक बाहरी क्षेत्र होता है, बाहरी आवरण होता है जो पंप के इंटरनल पार्ट को डैमेज होने से बचाता है। इसके अंदर नंबर्स ऑफ पार्ट्स लगे होते हैं जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है पंप के इंटरनल पार्ट को। ओके, अब इसमें ये इनलेट है, यहां से फ्लूइड आएगा, और ये आपका आउटलेट है, यहां से फ्लूइड जाएगा। आई बात समझ में? इसमें अगर आपको बात करें तो ये आपका सॉफ्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ये आपका रोटर है जो घूमता है। रोटर तभी घूमेगा जब इसमें सॉफ्ट घूमेगा, सॉफ्ट तभी घूमेगा जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे। ठीक है, अभी दिखाएंगे कैसे वर्किंग होता है। ये आपके स्लाइड वेन्स है। अब जो वेन पंप जैसा कि आप देख रहे थे, पिस्टन पंप को पिस्टन पंप क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें पिस्टन लगे थे। प्लंजर पंप को प्लंजर क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ प्लंजर लगे थे। गियर पंप को गियर पंप क्यों बोलते थे? क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ गियर्स लगे थे। ऐसे ही वेन पंप को वेन पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ वेन्स लगे होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना रेड रेड कलर का, ये आपके वेन्स हैं, इसी को हम बोलते हैं वेन पंप। आई बात समझ में? वेन पंप को वेन पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वेन पंप जो होता है, वेन पंप वेन से मिलके ही वो पंप बना है, उसमें नंबर्स ऑफ वेन्स लगे हैं, इसलिए इसे वेन पंप बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है वो स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या होता है? टाइम टाइम पर मूव करता है। यही क्या होता है? वेन की साइज को बढ़ाता और घटाता है। कैसे? अभी आप देखोगे आगे।
ठीक है, ये स्लाइडिंग वेन्स लगे होते हैं। ये जो आप कटा कटा हुआ देख रहे हो इसको बोलते हैं स्लॉट्स। क्या बोलते हैं? स्लॉट्स। मतलब स्लॉट्स मतलब एक कटा कटा छिद्र होता है जिसमें वेन्स को स्प्रिंग की मदद से फंसाया गया रहता है। ठीक है, ओके। सॉफ्ट मैंने आपको बता ही दिया, केसिंग बता ही दिया, सारी चीजें बता दी। ये इसके थे कंस्ट्रक्शन। अब देखिए वर्किंग। वर्किंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसमें ये सॉफ्ट होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल सेम ऐसे होता है। ये सॉफ्ट ऐसे घूमना स्टार्ट करता है और ये सॉफ्ट के ऊपर आपका ये रोटर, ये क्या है? ये रोटर, जैसे दिखा है मैंने, ये रोटर घूमना शुरू कर देता है। और इसी रोटर में हमने होशियारी क्या की है, इसी में हमने स्लॉट्स, अपने जो कटे कटे स्लॉट्स हैं उसको फंसा रखा है। अब जब आपका ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट घूमा, यानी ये गोल सा जो सॉफ्ट बना ये घूमना शुरू कर दिया, तो इससे जुड़ा है आपका रोटर, वो घूमेगा। और रोटर घूमेगा तो उसमें स्लॉट फंसा हुआ है, वो स्लॉट भी घूमेगा। और इसी स्लॉट में आपके नंबर्स ऑफ वेन लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? नंबर्स ऑफ वेन्स। ये वेन्स भी घूमने लगते हैं, यानी ये अंदर का जितना पार्ट है ये घूमना स्टार्ट कर देता है। आई बात समझ में? याद रखिए, ये जो वेन्स है ये थोड़ा ऊपर से, मतलब ये पूरे सटे नहीं होते हैं, इनमें बहुत माइनर गैप होता है, बहुत माइनर, 9 के बराबर समझिए, बस उससे फ्रिक्शंस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? किससे? आपके इसके इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है आपको, इसका आपको बेसिकली बोलते हैं कैम रिंग। क्या बोलते हैं? कैम रिंग। जैसे एक केसिंग था, इंटरनल पार्ट बता था, वैसे कैम रिंग जो होता है अंदर के पार्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो एक कैम रिंग से बिल्कुल सटे आपका होता है नंबर्स ऑफ वेन्स। ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं किस डायरेक्शन में? ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये देखिएगा। और इसी वजह जब ये खूब तेज राउंड करते हैं, यानी रोटरी मोशन करते हैं, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। और जैसे ही खूब तेज से रोटेट करना शुरू करते हैं तो यहाँ लो जोन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? लो जोन क्रिएट होता है और इधर की चीजों को खींचना शुरू करता है। और जैसे ही खींच के, सपोज कोई लिक्विड आया, खींच के इसको यहाँ ले गया और अब इसके नंबर्स ऑफ वेन्स में फंस गया, तो ये वेन्स इधर धक्का देगा, फिर ये वेन्स इधर इसको लेके आएगा और यहाँ से हम फ्लूइड को आउट कर देते हैं। वर्किंग समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं सॉफ्टवेयर से, सॉफ्ट घूमता है तो रोटर घूमता है, रोटर में आपका स्लॉट्स फंसे हुए हैं। अब मैं जैसा बता रहा था, आप वीडियो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ वीडियो भी दिखाया जा रहा होगा। ये जो स्प्रिंग क्या करता है, ये स्प्रिंग क्या करता है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपका एरिया, इसकी और इसके बीच में कैम रिंग और रोटर के बीच में छोटा है, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या है? हावी है। लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, ये देखो यहाँ पे एरिया छोटा तो आपके वेन्स छोटे, जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया स्प्रिंग आपका दबता हुआ चला जाएगा। देखो ध्यान से वीडियो को देखो या ध्यान से मेरी बातों को समझो, बातें समझ में आ जाएंगी। ये वेन्स आप देख रहे हो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से। और ये क्या होता है, जैसा कि आप कैमरिंग होता है, यही कैमरिंग आपका क्या करता है? दबाव देता है। तो आप ये देख सकते हो, आप ये कर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि माइनर बिल्कुल गैप होता है, वो गैप समझिए 9 के बराबर होता है। क्या होता है? 9 के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा गैप रहेगा तो स्प्रिंग उसका, ये कैमरिंग ही है जो स्प्रिंग को दबाने का काम करवाता है। तो टच बिल्कुल समझ लो होता है बिल्कुल 9 के बराबर, मतलब टच भी होगा नहीं भी होगा, फ्रिक्शंस वहां ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ती जाएगी आपके नंबर्स ऑफ वेन्स की साइज बढ़ती जाएगी और स्प्रिंग घटता जाएगा। आई बात समझ में? ओके, ये कंस्ट्रक्शन था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ वेन पंप क्या होता है? वेन पंप के एडवांटेज ये है, आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला, इसमें सेल्फ प्राइमिंग होती है। इसके प्रीवियस वीडियो आपने देखा लो पंप, उसमें प्राइमिंग करनी पड़ती थी, इसमें क्या है? प्राइमिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। पहला फर्स्ट आपका एडवांटेज है। दूसरा, ये बहुत कम आवाज करता है, मतलब इसकी जो नॉइज है, जो साउंड है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। तीसरा एडवांटेज, इसको आप दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करा सकते हो, जैसी आपकी जरूरत होगी। इसमें ऐसा कोई रुक है नहीं है कि केवल क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। ओके, अब चौथी बात करें और अगर एडवांटेज की, इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है, तो इसमें क्या है कि आप हाई प्रेशर के लिए, जैसे आप देखोगे एलपीजी, सीएनजी, ये सब चीजों के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। ये सारी इसकी एडवांटेज है। आई बात, इसमें लो पल्सेटिंग देखने को मिलता है और जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब बात करें डिसएडवांटेज ऑफ वेन पंप। इसके डिसएडवांटेज क्या है वेन पंप के? तो वेन पंप के बेसिकली जो डिसएडवांटेज है वो आपके ये है कि इसमें सबसे बड़ी आपको बात कि हाई विस्कस मटेरियल के लिए यूज नहीं होगा।
आई बात समझ में। हाई विस्कस मटेरियल के लिए ये यूज नहीं होगा, ये आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो। हाई प्रेशर्स के लिए भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी का डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे इसके ज्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिसएडवांटेज ही हो जाएंगे फिर उस पंप को लाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। अगर अब मेन बात, अब समझिए, अगर वेन पंप आप समझ गए हैं या वेन पंप के बारे में आप जानते थे, तो अब आपको जरूरत है जानने की व्हाई नीड वेन पंप। जब मेरे पास रोटरी की पंप में क्या था, जब मेरे पास ऑलरेडी गियर था, स्क्रू था, लोब था, तो इस वेन पंप की जरूरत क्या पड़ी। अब कहानी सुनिएगा। वेन पंप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम ये देख रहे थे कि रोटरी पंप के अंदर जितने सारे पंप आ रहे थे वो हाईली विस्कस के लिए आ रहे थे। आई बात। अब हमें किसी एक ऐसे पंप की जरूरत थी, ऐसा कि आप जानते हो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो देखने को मिलता है। क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो देखने को मिलता है किसी एक सेट आरपीएम पे। आई बात। आरपीएम बढ़ाओगे फ्लो बढ़ेगा, आरपीएम घटाओगे फ्लो घटेगा, लेकिन फ्लो आपका कांस्टेंट रहेगा। और हम ये देख रहे थे कि उसमें एक फायदा तो था कांस्टेंट, लेकिन जो रोटरी पंप में जो देख रहे थे वो केवल यूज हो रहा था विस्कस मटेरियल के लिए, एब्रेसिव फ्लूइड के लिए। लेकिन वेन पंप ने ये चीजें लाके प्रूव की कि वेन पंप अगर आप लाते हो कांस्टेंट फ्लो रहेगा, बात सही है, आरपीएम पे रहेगा, ये भी बात सही है, लेकिन वो एब्रेसिव फ्लूइड के लिए नहीं होगा। चलिए, ये एक फायदा होगा किसका, रोटरी पंप में। यानी रोटरी पंप में आप कह सकते हो एक ऐसा पंप है जो हाईली विस्कस मटेरियल को हैंडल नहीं कर सकता, ये आप डिसएडवांटेज में भी पकड़ सकते हो। और एक बात और, आप ये भी कह सकते हो कि इसका यूज केवल एलपीजी, सीएनजी यानी गैसेस की फेज में भी हो सकता है। अभी तक आप देख रहे थे किसी लिक्विड को लेकर रहे थे, लेकिन वेन पंप जो है वो किसी गैसियस फेज को भी ट्रांसफर करने के लिए वेन पंप का यूज कर सकता। एक हुआ ना सुधार, देखने को मिला सुधार कि रोटरी पंप में आपका जो वेन पंप आता है वो गैसियस फेज को भी कैरी करने के लिए कैपेबल है। ये एक एडवांटेज है। ठीक है, तीसरा, अगर अब हम क्या जरूरत पड़ी इसकी ये बता दें, तो आपका तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन पंप का, ये जरूरत पड़ा ये इसलिए कि ये वैक्यूम के लिए भी, अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप वेन पंप का यूज कर सकते हो। बहुत जल्दी ये वेन पंप आपका वैक्यूम क्रिएट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेन पंप की, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेन पंप बहुत कम आपसे देखने को मिलेगा। लोब पंप, वेन पंप, ये वही व्यक्ति आपसे पूछेगा जो आपको बहुत डीपली समझ चुका होगा या फिर जिसे आपको रिजेक्ट करना होगा, वो आपको फंसाते हुए जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज रहेगा, इंटरव्यू में फंसता आप बैठते हो, फिर आपको किसी चीज की डर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने वेन पंप आपको कैरी किया, वेन पंप की बातें बताई। उम्मीद करता हूं वेन पंप समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो डाउट है, नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए और नोट्स मिलता है, नोट्स में आपको चीजें प्रोवाइड की हैं, आप वहां समझने का कोशिश करिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर्स मिलेंगे, उस नंबर पर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो वेन पंप के अकॉर्डिंग। चलिए, ये रहा वेन पंप। मिलते हैं लास्ट वीडियो में अगले रोटरी पंप के टाइप का, पैरास्टाल्टिक पंप। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।